डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग ओ की मात्रा वाले शब्दों को अभ्यास करना सीखेंगे। दोस्तों देखिए, आज के इस क्लास में आपको यानी कि 2 अक्षर के ओ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सिखाएंगे और इसको पढ़ने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे 3 अक्षर के ओ की मात्रा वाले शब्दों को। और दोस्तों जस्ट इसको पढ़ने के बाद से हम लोग पढ़ना सीखेंगे 4 अक्षर की ओ की मात्रा वाले शब्दों को। यानी कि दोस्तों इसमें छोटे छोटे शब्द भी पढ़ेंगे और बड़े से भी बड़े शब्दों को आपको पढ़ने का अभ्यास करना सिखाएंगे। तो दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब क्लास को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको जो है ओ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और लिखने में भी कभी दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखेंगे और ये क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर दाबोगे तो वो काला हो जाएगा। ठीक है, उसके सामने देखना जस्ट घंटी होगा, उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ना तो आपके पास जो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप घर बैठे हिंदी और इंग्लिश को आसानी से अपने भाषा में सीख पाएँ। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो ओ की मात्रा है ना, ये ओ का स्वर, इसका मात्रा किस तरह से होता है और इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ओ का स्वर किस तरह का होता है। देखिए वो का जो होता है ना स्वर अक्षर इस तरह से होगा। ठीक है, और इसका मात्रा दोस्तों एक डंडी, ठीक है, एक डंडी और एक ऊपर एकले के तरह से उठा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसको प्रयोग हम लोग कैसे कर रहे हैं। क हो गया व्यंजन अक्षर, ठीक है, और इसके आगे एक डंडी लगाएंगे और ऊपर एक एकली, तो इसका रूप बनता है को। क्या बना? को। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि अपने जहन में जो है ओ का जो ये मात्रा है ना, इसको बैठा लेना है आपको और इसकी जो उच्चारण है ना उसको आप लोगों को भी मतलब समझ लेना अच्छे से। देखिए किसी भी व्यंजन अक्षर पे ये जब लगता है ना ओ का मात्रा, जैसे ख पे लगेगा, ठीक है, ख पे जब लगेगा ओ की मात्रा एक डंडी और एक इकली के रूप में, तो इसका रूप हम लोग पढ़ेंगे खो। ठीक है, खो। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखना आप, जैसे ख पे हम लगा दिए हैं, अब लगाएंगे हम लोग ग पे। ठीक है, ग है व्यंजन अक्षर और इस पे जब हम लगाएंगे एक डंडी सामने और एक इकली ऊपर से लगाएंगे ना तो ये बनेगा गो। ठीक है, गो। ठीक है, वैसे ही सारे व्यंजन अक्षर पे हम लोग लगाते चले जाएंगे। ठीक है, वैसे ही इस पे लगाएंगे तो खो। ठीक है, ग पे लगाएंगे तो गो, च पे लगाएंगे तो चो। देखिए च पे ओ की मात्रा चो, छो। ठीक है, ठीक है, और देखिए इससे शब्द कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ख हो गया, ठीक है, खो, ख पे ओ की मात्रा ट, खोट। च है और इस पे ओ की मात्रा ट, चोट। इस तरह से करके हम लोग जो है ना ओ की मात्रा जो होता है ना उसको व्यंजन अक्षर पे प्रयोग करना सीख गए। और दोस्तों देखिए अब हम लोग सीखेंगे ओ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ओ की मात्रा वाले शब्दों को अभ्यास करना। ठीक है, ग में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ेंगे गो भी, गोभी। देखिए च में ओ की मात्रा र, चोर। कोट, कोट। ओम, ओम। चोटी, चोटी। रोटी, रोटी। आओ, आओ। छोरी, छोरी। घोड़ा, घोड़ा। डोर, डोर। खोटा, खोटा। छोटा, छोटा। चलो, चलो। गोल, गोल। डोला, डोला। देखिए दोस्तों आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, बस अपने जहन में क्या कीजिएगा कि आप लोग ओ की जो मात्रा होता है ना, ये ओ की स्वर, इसका मात्रा एक एकली और एक डंडी के साथ व्यंजन अक्षर के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, आपको इसको जहन में बैठा करके रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखो र में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है, र में ओ की मात्रा रो टी, रोटी। ओ, आओ। ये ओ का स्वर होता है। ठीक है, और इसका ही मात्रा यहाँ सभी व्यंजन अक्षर यानी कि सभी शब्दों पे लगा हुआ है। छ पे ओ की मात्रा है री, छोरी।
घोड़ा घोड़ा, डोर डोर, खोटा खोटा, छोटा छोटा, चलो चलो, गोल गोल, डोल डोल, छोटा छोटा, धोबी धोबी, बोला बोला, डोसा डोसा, नाचू नाचू, मोटा, भोर भोर, फोन फोन, मोती मोती, चोट चोट। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से करके हम लोग दो अक्षर की ओ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को प्रैक्टिस करना यानी कि पढ़ना सीख लिया। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे तीन अक्षर की ओ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को। ठीक है, देखिए ऊ है, ठीक है, श है और क में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है जो कि एक एकली और एक डंडी के साथ लगता है किसी भी व्यंजन अक्षर पे, आपको बताए हैं। और ये भी बताया कि आप इसको जेहन में अपने अच्छे तरीका से इसको बैठा लीजिएगा और इसके उच्चारण होता है ओ। ठीक है, जैसे क पे लगेगा तो को, ख पे लगेगा तो खो, ठीक है, ग पे लगेगा तो गो, ढ पे लगेगा तो ढो। ठीक है, इसका उच्चारण इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो ऊ है, ठीक है, ऊ न को, उनको, आ प को, आपको, कोमल कोमल, टोकरी टोकरी, कटोरी कटोरी, बोतल बोतल, पोटली पोटली, ढोलक ढोलक, कोयल कोयल, मोटर मोटर, भोजन भोजन, ढोकला ढोकला, समोसा समोसा, भोलन भोलन, सोचना सोचना, रोकना रोकना, मोडाव मोडाव। ठीक है, मोहन मोहन, छोकड़ा छोकड़ा, रोहन रोहन, सोहन सोहन, कोपल कोपल, मोपट मोपट, पोपट पोपट। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस अपने जहन में आप लोग बैठा करके ये रखेंगे। ये मतलब आपको रखना है कि देखिए एक एकली होता है ओ की मात्रा यानी कि एक डंडी और एक एकली के साथ लगा होता है ओ की मात्रा। जैसे क पे लगेगा एक एकली और एक डंडी इस पे, तो ये को हो जाएगा। ख पे लगेगा तो ये खो हो जाएगा। ठीक है, च पे लगेगा तो ये चो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही घ पे लगेगा तो घो हो जाएगा। ठीक है, घ पे लगेगा तो घो हो जाएगा, न पे लगेगा तो नो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग अपने जहन में बैठा लो यार कि ये देखिए ओ की मात्रा इस तरह से होगा। ठीक है, अपने जहन में बैठा लो कि ओ की मात्रा इस तरह से होता है, एक एकली और एक डंडी के साथ लगा होता है किसी भी व्यंजन अक्षर पे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत ही आसानी होगा आपको हिंदी को पढ़ने में और सीखने में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से करके हम लोग तीन अक्षर की ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख लिया। दोस्तों आइए अब हम लोग चार अक्षर की ओ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को अभ्यास करना सीखते हैं। ठीक है, चार अक्षर के शब्दों को अभ्यास करना सीखते हैं क्योंकि हमको जरूरी होता है, ठीक है, मात्राओं से बने शब्दों को प्रैक्टिस करना। देखिए यहाँ पे चार अक्षर की ओ की मात्रा के शब्द है अ न, दो अक्षर हो गए, मोल मोल, दो अक्षर इधर से और दो अक्षर इधर से, चार अक्षर मिल करके शब्द बनाते हैं अनमोल, डाल मोठ डाल मोठ। देखिए यहाँ पे ख होगा, ठीक है, व्यंजन अक्षर ख होगा, क नहीं होता है। ठीक है, करगोश नहीं होता है, खरगोश होता है, ख र गोश खरगोश। गलती से मतलब मिस्टेक हो गया है, ठीक है, टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं है, ख होगा खरगोश। अखरोट अखरोट,
सोमवार सोमवार, दोपहर दोपहर, मनोहर मनोहर, मोबाइल मोबाइल, योगदान योगदान, योगशाला योगशाला, हम देखिए म संयुक्त है, ममद मोहम्मद मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद, म और म संयुक्त है, इसीलिए देखिए इस जो ये म है ना, आधा म, इसको हम लोग जब उच्चारण करेंगे ना तो इसका साउंड थोड़ा कम सुनाई देगा, लेकिन ये जो पूरा म है ना, इसको हम लोग क्लियरली सुन पाते हैं। मोहम्मद, ठीक है, मोटरस मोटर्स, ठीक है, मोटर्स, मोबारक मोबारक, मोल मोल राव मोल राव, रोजगार रोजगार, रोहतक रोहतक, उन लोग, सोनपुर सोनपुर, होली होली, ये दोस्तों मतलब जिस व्यंजन अक्षर में लग जाता है ना ये, तो इसको हम लोग र पढ़ते हैं। जैसे इसमें ग में लगा है तो ग्र, घ में लगेगा तो पढ़ेंगे घ्र, च में लगेगा तो पढ़ेंगे च्र, ठीक है। इससे रिलेटेड एक मस्त वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ग्राम ग्राम, ठीक है, ग में लगा है इसलिए हम लोग पढ़े ग्राम ग्राम, ठीक है। च में लगा तो च्र, ठीक है, छ में लगा तो छ्र, इसलिए हम लोग इसके मतलब इसके ऊपर आपको जो है ना एक वीडियो बना करके दे दूंगा ऑलरेडी। हो स मत होशमत। तो दोस्तों देखिए इस तरह से करके हम लोग ओ की मात्रा से बनने वाले 4 अक्षर के शब्दों को भी बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख लिया। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको जो है हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, दोस्तों आपको वहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा, लाल रंग को दाबना होगा तो वहाँ पे काला हो जाएगा और उसके जस्ट सामने होगा बेल आइकन यानी कि घंटी, उस पर दाब कर आप ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर लेना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ ना तो आपके पास जो है मोबाइल पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए और आप घर बैठे हिंदी और इंग्लिश को बहुत ही आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।